में हम लोग फुल मॉक टेस्ट 8 का जीके का पार्ट देखने वाले हैं। पूरा 50 क्वेश्चन देखा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप जो है हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे ज़रूर हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है और मॉक टेस्ट देते समय सावधानियां भी बरतनी है। जैसे आपको OMR सीट का प्रयोग करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाना है और एक एक क्वेश्चन को भरते भी जाना है। क्योंकि कई बार जब आप सोचते हैं कि 8-10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पूरा कर लूँगा तब मॉक टेस्ट OMR सीट को भरूँगा, तो वहाँ पे मिस्टेक होता है। कई बार कई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं और लास्ट में कभी कभी अंतिम में आप OMR सीट को भर नहीं पाते हैं और आपका OMR सीट जमा कर लिया जाता है। तो इस वजह से आपके कई क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो इन सब गलतियों से ज़रूर बचें। आप भले ही अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट समझते हो, लेकिन गलतियां ओवर कॉन्फिडेंस में भी होती हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही गलती होता है। जब आप सोचते हैं मैं तो इसको कर लूँगा बाद में, चाहे जो भी हो। तो इस वजह से सावधानी से करें, कॉन्फिडेंस में रहें और हर जगह सोचें कि यहाँ हमसे क्या मिस्टेक हो सकता है। बाकी आपका ये 8वां मॉक टेस्ट है, 9वां और 10वां भी जल्द लाया जाएगा। उसके बाद एक्ट एंड रूल को ख़त्म किया जाएगा। ज्योग्राफी का लगभग PDF बना चुका हूँ। उसके बाद जो है ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, एक्ट एंड रूल हो जाएगा और करेंट अफेयर। इन चारों से मिला के 30 क्वेश्चन जीके में निश्चित ही पूछे जा रहे हैं, 35 से ऊपर ही पूछे जा रहे हैं। तो इन चारों पे आपको ज़रूर फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज फॉल्स, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो हम लोग कथन पढ़ेंगे यानी विकल्प पढ़ेंगे। पहला विकल्प है उप निरीक्षक, यानी कि सब इंस्पेक्टर और निरीक्षक इंस्पेक्टर के जो पोस्ट पे नियुक्तियां की जाती हैं, किसके द्वारा की जाती हैं, उप महानिरीक्षक DIG के द्वारा की जाती हैं। तो एकदम सही बात है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को DIG के द्वारा नियुक्त किया जाता है। द अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर आर मेड बाय द डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। तो एकदम सही बात है। अगला सहायक उप निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के रैंकों में नियुक्तियां वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट के द्वारा की जाएंगी। ये भी सही बात है। जो ASI होता है, चाहे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये तीनों पोस्ट की नियुक्तियां जो है सीनियर कमांडेंट या कमांडेंट के द्वारा की जाती हैं। आपको ध्यान रखना है वरिष्ठ कमांडेंट है। अगर यहाँ पे डिप्टी कमांड दे देता है तो वो चीज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इनकी नियुक्तियां जो होंगी किसके द्वारा की जाएंगी, सीनियर कमांडेंट या कमांडेंट के रैंक द्वारा। अपॉइंटमेंट्स इन द रैंक्स ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल विल बी मेड बाय द सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम यानी जो CISF रूल है आपका, कब से प्रवृत्त है, 2 अक्टूबर 2001 से। गलत, ये आपका कब से प्रवृत्त है, 5 नवंबर 2001 से प्रवृत्त है। CISF रूल जो है कब से है, 5 नवंबर 2001 से। आप ध्यान रखेंगे। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 2001 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2 अक्टूबर 2001। नहीं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 कब से है, 5 नवंबर 2001 से प्रवृत्त है। तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। कमांडेंट या उसके समतुल्य रैंक धारण करने वाला प्रत्येक अधिकारी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये आपका स्टेटमेंट ऐसे ही अभी पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। तो एकदम सही चीज़ है ये। कमांडेंट या उसके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रैंक जो रहेगा धारण करने वाला प्रत्येक जो ऑफिसर होगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
किसी अपराध की जांच करने, जांच यानी इन्वेस्टिगेशन, और विचारण यानी कि ट्रायल करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते समय कमांडेंट द्वारा या तो अंग्रेजी या हिंदी का प्रयोग किया जा सकेगा। कहने का मतलब है जब कमांडेंट जो है मजिस्ट्रेट के पावर का प्रयोग करेगा, अथॉरिटी का यूज करेगा, तो जो भाषा का प्रयोग करेगा या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो आपको ध्यान देना है हिंदी या इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेगा। Either English or Hindi may be used by the commandant in the exercise of the powers of a magistrate to inquire into or trial any offense। भर्ती किया गया बल सदस्य कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण संयोजित किए जाने बिना या अधिनियम की धारा 8 से दंड किए जाने बिना 10 दिन से अधिक की अवधि के लिए बल की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 दिन नहीं है, 8 दिन। कितना दिन? 8 दिन से अधिक की जो है अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। 10 दिन नहीं है। आपका धारा 8 तो सही है। धारा कितना है? धारा 8 में दिया हुआ है कि किस में होगा वो, कितना दिन होगा मैक्सिमम? मैक्सिमम 8 दिन हो सकता है। ठीक है, 8 दिन से अधिक नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। Recruited member of the force shall not be detained in the custody of the force for a period exceeding 10 days, not 10 days। ये कितना है हमारा? 8 days। धनी इनाम केवल भर्ती किए गए बल सदस्यों को ही प्रदान की जाएगी। तो जो धनी इनाम होता है केवल भर्ती किए गए बल सदस्यों को प्रदान किया जाता है, यानी कि इंस्पेक्टर रैंक तक। क्षुद्र दंड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ हम क्षुद्र दंड यानी पेट्टी पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेट्टी पनिशमेंट। तो अगर कहीं इंग्लिश में माइनर होगा तो आप उसको पेट्टी पनिशमेंट समझेंगे। हेड कांस्टेबल कांस्टेबल को 7 दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अतिरिक्त कवायद, गार्ड ड्यूटी, फटिंग या अन्य ड्यूटी भी दंड के रूप में प्रदान की जा सकती है। तो ये जो पेटी पनिशमेंट होता है सिर्फ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक तक को दिया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, किसको दिया जा सकता है? सिर्फ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को, और 14 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता है। तो ये हमारा गलत हो गया। 7 दिन से अधिक दिया जा सकता है। मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 14 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता है। और क्या हो सकता है?